और काम की बात करें सुनिए, पहले कितने एयरपोर्ट थे हमारे 74, अब कितने एयरपोर्ट है 148। पहले कितने एम्स थे 6, अब कितने एम्स है 19। एक मिनट, बेच कितने दिए हैं बेच कितने दिए प्राइवेट को? अरे सारा प्राइवेट को ऐसा अपनी मम्मी से पता करो घर पे, अपनी मम्मी से पता करो। जो जो कहता है ना बेच दिए, जो जो कहता है बेच दिए, उसको पूछो तुमने कितने खरीदे और उसका सर्टिफिकेट क्या है, सेल ऑफ डीड क्या है। सुनिए, आंकड़े लेके नहीं आए, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, कहीं आंकड़े की बात ही नहीं करेंगे। पानी पहुंचा नहीं पाए, बिजली पहुंचा नहीं पाए, मकान दे नहीं पाए, सड़कें बना नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, आतंकवाद दिया। 7 दिन थोड़ी ना होता तो चंद्रयान पे चले जाते हम लोग। बताओ, वैज्ञानिकों की अपनी क्षमता तो है ना। अगर मोदी जी ने करा है वो बात बिल्कुल ठीक है। 50 साल से क्यों नहीं गए? कि मोदी जी उस टाइम पे नहीं थे। क्यों नहीं गए? वही तो कह रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्याज लेकर गए थे और मोदी को टमाटर लेकर जाएंगे। ये पप्पू गांधी वो क्या कहता है कि मैं दोबारा से 370 लागू कर दूंगा, मतलब फिर दोबारा आतंकवादी हमले करवाएगा, फिर हत्याकांड करवाएगा, फिर बम करवाएगा, फिर बलात्कार करवाएगा, वो सारे कृत्य करवाएगा पप्पू गांधी जो पहले हो रहे थे। मोदी को हमने टमाटर, आलू, भिंडी, प्याज के लिए नहीं बैठाया है। मोदी को हमने आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज के लिए नहीं बैठाया है। मैडम कमाल की बात, 37 रुपए के 2 टमाटर ले आऊं, 37 रुपए के 2 टमाटर, इतनी महंगाई। अटल बिहारी वाजपेयी को प्याज लेकर गए, एक मिनट भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्याज लेकर गए थे और मोदी को टमाटर लेकर जाएंगे, ये बता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कुछ काम अच्छे हुए हैं, वो अच्छे भी हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है देश की जनता के साथ? जो कांग्रेस समर्थक है उनके साथ दिक्कत ये है कि रोजगार चाहिए। जो मोदी और अंबानी रोजगार दे रहे हैं तो ये भाई साहब क्यों सबसे ज्यादा रोजगार तो खा गए। मेरा हरियाणा में 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, 2 लाख है, और एक भी वैकेंसी नहीं भरी है। और 5-6 बार पेपर लीक हो चुके हैं। जो भी पेपर होते हैं उसकी फीस भरी जाती है ऑनलाइन, और जब पेपर का टाइम आता है, जब नहीं राम मंदिर भी जरूरी है। नहीं तुम ही पहुंचोगे राम मंदिर, सबसे पहले तुम ही पहुंचोगे। एक मिनट नहीं, हम हिंदू है, राम मंदिर भी जरूरी है, राम मंदिर जरूरी है, हम हिंदू हैं, ठीक है, वो जरूरी है। लेकिन अरे भाई सुनो, पढ़ाई अलग जगह है, राम मंदिर अलग जगह है। राम को नहीं आप वो कर सकते, पढ़ना चीज नो पढ़े भी करो, मंदिर में भी जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस मेरे मित्र को कह रहा हूँ, महंगाई ना चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और रोजगार खो दिए हैं। रोजगार बिल्कुल ही सरकार ने खो दिए हैं। हरियाणा में 2 लाख रोजगार, 750 किसान में। अरे भैया मैं हरियाणा से हरियाणा ही बात करूंगा। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा में 22 से 23 यूनिवर्सिटी बनाई थी 10 साल के दौरान। इन्हें एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, 5 नए थर्मल प्लांट लगाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। इन्हें एक कोई नया थर्मल प्लांट लगाया हो, कोई विकास किया हो। जात पात में उलझा दिए, जो जाट और नॉन जाट उलझा दिए हरियाणा में। यहाँ मुसलमान और हिंदू उलझा दिए। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान जो जाति हुई है अभी, जो रोडे उन्हें खाली लोगों पर रोडे नहीं बरसाने चाहिए थे, ये भी उन भाइयों ने गलत किया है। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आप ये कह रहे हो 1947 से पहले बीजेपी थी, हिंदू मुस्लिम किसने किया था? बंटवारा था 2 भाइयों का भाई, वो दो बंटवारा था हमारा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हो चुका है। बंटवारा शांति से भी हो सकता है, शांति से भी हो सकता है। युद्ध 1984 में क्या हुआ था? अगर सुनो, एक मिनट सुनिए, 1984 में क्या हुआ था? तेरे भाई के तेरे विचार नहीं बनेंगे ना, तुम्हारा लठबाज का ही बंटवारा होगा। नहीं, वरना प्यार में प्यार दोनों भाई सलाम मिला के प्यार में। 1984 में क्या हुआ था बता सकते हो दोस्त को? क्या हुआ था 1984 में? सिख भाइयों के साथ, वो हमारे भाई नहीं थे, उनके साथ क्या हुआ? सुनो, सिख भाई थे, वो बुरा दौर था, वो गुजर चुका है। मतलब कांग्रेस के दौर में जो हुआ वो बुरा दौर था, मोदी के दौर में जो हो रहा है वो बहुत। वाह भाई वाह, देखो इंदिरा गांधी की स्थिति भी थी उसमें, ये भी देखो देश की प्रधानमंत्री थी हुआ। आज अगर जब मोदी जियों के साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? सिख हमारे भाई रहेंगे, हमें उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। हमारे भाई हैं, भाई रहेंगे सिख। आप अगले साल किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी, और कौन जो काम करेगा, कर्मठ होगा, उसी को लेके आएंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश को डुबा दिया है। अगर इनसे पूछिए कि कांग्रेस के 5 काम गिना दे, नहीं गिना पाएंगे। क्या कांग्रेस के 5 काम गिनाइए। 5 काम मैं हरियाणा के गिनाऊं, देश के गिनाऊं? हरियाणा के टिस्ट पे, अरे मेरे भाई मेरे टिस्ट पे याद हैं आप लोग? सुनो, मैं अरे ओ भाई मेरी बात सुन, सुनो, तू मुझे बीजेपी के 5 काम गिना दे। एक राम मंदिर को छोड़ के, एक मिनट सुनिए, राम मंदिर को छोड़ के, 370 धारा को छोड़ के, मेरे को 5 काम गिना दे।
वो सब सारे देश का है, एकला मोदी का नहीं है, वो सारे देश का है। वो भी राजीव गांधी ने नींव टेकी थी राम मंदिर की, राजीव गांधी ने नींव टेकी थी। क्या बात करते हो आप? आप सुनोगे राम मंदिर? हाँ सुनाओ। सुनो, ये क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर की नींव किसने? राजीव गांधी ने रखी। जो सनातनी साधु थे उन पे गोली किसने चढ़वाई? इंदिरा गांधी ने। और काम की बात करें सुनिए, पहले कितने एयरपोर्ट थे हमारे? 74। अब कितने एयरपोर्ट है? 148। पहले कितने एम्स थे? 6। अब कितने एम्स है? 19। एक मिनट, बेच कितने दिए? है बेच कितने दिए प्राइवेट को? अरे सारा प्राइवेट को। ऐसा ये क्या है? ऐसा है, ऐसा सुनो एक मिनट। अरे बोलने दो आप, इधर 4 बार कर जो कहता है ना बेच दिए, जो कहता है बेच दिए, उसको पूछो तुमने कितने खरीदे और उसका सर्टिफिकेट क्या है, सेल ऑफ डीड क्या है, पता कुछ नहीं है। विदाउट सेल ऑफ डीड कुछ नहीं बिकता। बेच दिए। अरे क्या बेच दिया? कब बेच दिया? काम की लिस्ट और गारंटी के साथ। अरे रोजगार, तुम पहले थे। आइए सुन लो। तुम 4 बच्चों को लेकर किलकी मरवाते हो, ये कोई ये नुकसान कर रहे हो तुम मोदी को भी दोना। तुम दोना नुकसान कर रहे हो। आराम से बात करो। आतंकवादी हमले कर रहे हैं यहाँ पर। आराम कौन है? आराम से करो ना, बात नहीं कर रहे, बात करो। बेरोजगारी पर मेरे से बात कर लीजिए। आतंकवादी हमला होगा वहाँ भी हम बेरोजगारी पे मैं जवाब दे देता हूँ। बेरोजगारी पे मैं जवाब दे दूँ। सारे चीफ सोया हरियाणा के आंकड़े बेरोजगारी पे रोजगार तो ले लो। रोजगार ले लो। अगर पूछो घर पता करो अपनी मम्मी से पता करो घर पे, अपनी मम्मी से पता करो कितने दिन हो गए सब्जी टमाटर डाले। आ जाते 5-6 इकट्ठे हो गए, 5 रखे देश में। सुनो, मोदी को हमने टमाटर, आलू, भिंडी, प्याज के लिए नहीं बैठाया है। मोदी को हमने आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज के लिए नहीं बैठाया है। राजस्थान सुनो, इस देश में अरे कर दो। इस देश में 28 मुख्यमंत्री भी है, वो भी शपथ लेते हैं। क्या उसका कोई वो नहीं है? राजस्थान में गहलोत साहब का कोई वो नहीं है बेरोजगारी पे? सिर्फ मोदी। देश सुरक्षित होना चाहिए। आज यही गलती सुनो, आज यही गलती पाकिस्तान ने करा था और यूक्रेन ने करा था। एक कॉमेडियन को बनाया था। हर मोदी। सुनिए, आंकड़े लेके नहीं आए मेरे पास, सारे आंकड़े। कहीं आंकड़े की बात ही नहीं करेंगे। पानी पहुंचा नहीं पाए, बिजली पहुंचा नहीं पाए, मकान दे नहीं पाए, सड़कें बना नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। आतंकवाद दिया, सुन रहे हैं आप? इन्होंने कुछ काम नहीं किया। भाग्य सारे, कोई आंकड़े नहीं है मेरे पास। आंकड़े पूरी लिस्ट है और ये आंकड़े की लिस्ट सरकारी जो वेबसाइट है वहां की और संसद है। चले गए ना? क्यों? जैसे मैंने आंकड़े गिराने चालू किए, चिल्लाना चालू कर दिया भाई साहब ने। ये भी एम्स का मामला सामने आया था कि मोदी का एक वायरल वीडियो था जिसमें कि कहा गया, जो कि बाद में सच निकला कि एम्स दरभंगा में है, पर जब जाकर के देखा गया तो एम्स नहीं बल्कि खाली जमीन थी। उस पर क्या कहना है? कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो अज्ञात निकल जाती है। पप्पू गांधी के मुंह से बहुत सारी बातें निकलती हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैं आऊंगा तो 370 में दोबारा ला दूंगा। जहां पे 70 साल तक आतंकवाद चलता रहा, ये पप्पू गांधी वो क्या कहता है कि मैं दोबारा से 370 लागू कर दूंगा। मतलब फिर दोबारा आतंकवादी हमले करवाएगा, फिर हत्याकांड करवाएगा, फिर बम करवाएगा, फिर बलात्कार करवाएगा। वो सारे कृत्य करवाएगा पप्पू गांधी जो पहले हो रहे थे। काम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो बच्चा पढ़ाकू होता है ना, उसी को प्राइज मिलता है। तो मोदी जी पढ़ाकू हैं और ये सारे चिढ़ रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ के वो हरियाणा वाले काम नहीं बता पाएंगे। मैं आंकड़े लेके आके बात कर रहा हूँ, ये हवा में आके बात करते हैं। कह रहे हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, बस ये चीज समझ लीजिए आप। हरियाणा में जो नू हिंसा हुई थी उस बारे में क्या कहेंगे? बता रहा हूँ, नू हिंसा हुई थी, न्यूट्रलाइज कर दिया। जहां से पत्थर मारे गए वो जमीन से जोड़ दिया उन बिल्डिंगों को, और वहां पे ये आतंकवादी हमला था। और खट्टर साहब ने थोड़ा देर से निर्णय लिया, लेकिन सॉलिड निर्णय लिया। समझिए आप। आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी। आप मोदी को क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि गठबंधन में और भी बड़े चेहरे हैं। गठबंधन किस नाम का है ये बताओ पहले तो। आप चोर हैं सारे। पहले मुलायम सिंह को वो कर रहे थे,
नीतीश कुमार को वो कर रहे थे, अब सब मिल गए। सबको वो चाहिए ना कि उनके ऊपर वो CBI बैठी हुई है ना, तो इसलिए वो डर रहे हैं सब लोग। इसलिए ममता बनर्जी भी वो सब मिल के इकट्ठे कि मोदी को हटा, अकेले के बस की तो है ना। तो मोदी को क्यों चुनना चाहती हैं? अच्छा है, हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है। आज चांद पे बैठे तो मोदी की वजह से ही तो बैठे हैं। हाँ, जैसे कि यही चीज लेकर कहा जा रहा है कि मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का पूरा श्रेय लिया है, जबकि उसका श्रेय वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए। सबसे पहले वैज्ञानिक को ही फोन किया था उन्होंने, बधाई उन्हीं को दी है। टैक्स हम देते हैं ना, हमें पता है ना, हम एक अपने ईमानदारी का पैसा टैक्स में देते हैं। तो हम हुए, हमारा मोदी हमारे उसको यूज में कर रहा है, अच्छी जगह लगा रहा, तो हम क्यों ना उसका साथ दे। बताओ, साथ दे। मोदी ना होता तो चंद्रयान पे चले जाते हम लोग। बताओ, बिल्कुल जाते तो सही। कौन जाता? क्यों नहीं जाते बताओ? कौन जाता भैया? क्यों नहीं? वैज्ञानिक की अपनी क्षमता तो है ना, वैज्ञानिकों की अपनी क्षमता तो है ना। अगर मोदी जी ने करा है वो बात बिल्कुल ठीक है। 50 साल से क्यों नहीं गए? क्योंकि मोदी जी उस समय नहीं थे। क्यों नहीं गए? वही तो कह रहा हूं, मोदी जी नहीं थे। वैज्ञानिकों को अच्छा नेतृत्व मिला तो वैज्ञानिकों ने करा, और वैज्ञानिकों की क्षमता हमेशा से थी, है और आगे भी रहेगी। अगर मोदी जी नहीं होंगे ना, वैज्ञानिक यही लोग काम बोलते थे। वैज्ञानिक हमेशा करेंगे। एक मिनट यही लोग बोलते थे, ये सुनो यही लोग बोलते थे ये मोदी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। चोर आएंगे तो कैसे करेंगे? ममता बनर्जी चोर वैज्ञानिक थोड़ी है, वैज्ञानिक तो अपना काम करेंगे ना, वैज्ञानिक तो अपना काम करेंगे ना। साल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी जी नहीं थे, नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। मोदी जी है तो हो रहा है और होता रहेगा। सुनिए वही तो कह रहा हूँ, आगे योगी जी करेंगे, आगे उनके सब कुछ करेंगे। कोई टॉपिक हो रहा था इंडिया, देखो एक तो हमको अंग्रेजों ने इंडिया। नाम दिया इंडिया, हाँ। उसमें भी डॉट लगा दिया। ठीक है, किसने लगा दिया? कांग्रेस ने। तो देखा आपने कि जनता की क्या राय है। कोई राहुल को PM बनाना चाहता है तो कोई मोदी को। कहीं किसी का कहना है कि एक बार सरकार प्याज के दाम से गिरी थी तो इस बार टमाटर के दाम से गिर जाएगी। हम फिर से एक और नई जगह आपके साथ मिलेंगे जनता की राय जानने के लिए। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।